तो राणा मेरे प्यारे भाई की हालचाल में जामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तूने तारा जो प्रीत का डोरा मनवा भैरी रहाना ये मोरा बदलाना था ये किस्मत का फेरा जब तक तू ना था तारा वो मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा तूने मुस्कानों। तो देखा ना आप लोगों ने कि कितनी प्यारी तस्वीर है। एक मुस्लिम महिला बुर्का पहने हुए एक कांवड़ यात्री के कंधे पर सर रखकर बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर सो रही है, क्योंकि वो मुस्लिम महिला भी जानती है कि वो हिंदुओं के बीच में एकदम सेफ है, सुरक्षित है और इसीलिए इतनी बेफिक्र है। बाकी का ये आप लोगों के लिए भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो दिखाता हूँ। कावड़ यात्रा के मौके पर मुसलमानों का उनकी खिदमत करना, उनको पानी पिलाना, उनके लिए लंगर लगाना कैसा है। गैर मुस्लिमीन का कोई मजहबी सफर है, कोई मजहबी त्यौहार है, तो ऐसे मौके पर मुसलमान उसके अंदर किसी भी तरह शरीक ना हो, ना आप उसके अंदर पानी पिलाएं, ना आप उसके अंदर खाना खिलाएं, क्योंकि कुरान करीम का साफ तौर से हुक्म है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि जब कोई गैर मुस्लिम अपना मजहबी काम कर रहा हो तो ऐसे मौके पर आप उनकी मदद नहीं कर सकते, आप उनका ताउन नहीं कर सकते। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस मौलाना मौलवी या जो भी मुस्लिम व्यक्ति है इस पर आपको गुस्सा है, बट इसमें यहाँ पर ये मौलाना एक भी शब्द गलत नहीं बोल रहा है। ये अपनी तरफ से इस्लाम के अकॉर्डिंग एकदम सही बात बोल रहा है। जो इनकी आसमानी किताब, जो इनका इस्लाम, जो इनका मजहब इनको सिखाता है, ये मौलाना बस वही बातें हमें और लोगों को बता रहा है। और इस मौलाना ने इस वीडियो में जिन बातों को बोला है, इन बातों को आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं गूगल पर जाकर कि मौलाना गलत नहीं बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। अब इनका इस्लाम, इनका मजहब यही सिखाता है, तो इसमें भला मौलाना की क्या गलती। तो शायद आप लोगों के लिए समझ आ गया होगा कि जो मजहब है, जो इस्लाम है, वो बाकी के अन्य धर्म वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करने का आदेश देता है। बाकी चलिए अब आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि कांग्रेस यानी कि हमारे देश का विपक्ष किस लेवल तक गिर सकता है। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। ये शब्द किसके लिए बोले जा रहे हैं? ये शब्द कांग्रेस के द्वारा, हमारे देश के विपक्ष के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोले जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है कि आप विपक्षी हैं, आपका उनसे विरोध हो सकता है, लेकिन आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए जब पर्सनल टारगेट करते हैं तो पूरे देश के लिए टारगेट करते हैं। हो सकता है कि इन कांग्रेस वालों को ये सब हरकतें करने के बाद ऐसा लग रहा हो कि हम तो कूल हैं, हम तो बढ़िया बढ़िया हरकतें कर रहे हैं, इससे देश की जनता की आंखें खुलेंगी और देश की जनता हमें वोट कर देगी। बट ये लोग भूल बैठे हैं कि इस देश का आम जनमानस, माताएं, बहनें, बेटियां मोदी जी को कितना प्रेम करती हैं। जब वो ऐसे शब्द मोदी जी के लिए सुनेंगे तो वो कितनी आहत होंगी। जैसे इस कांग्रेस पार्टी के लिए चौकीदार चोर है वाला नारा बैकफायर कर गया था, ये नारा उससे भी ज्यादा बैकफायर इन्हें करने वाला है चुनावों में। फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, ईवीएम हैक हो जाती है, बट ये लोग खुद अपनी हरकतें नहीं देखते। बाकी का ये जो पवन खेड़ा इस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है, तो आइए दिखाते हैं आप लोगों के लिए कि इसकी कांग्रेस के अंदर ही क्या औकात है। मैम पूरा सेशन नहीं चल पाया, सरकार कोई जवाब नहीं दी। आप साइड हो सर, आपकी इधर मैडम, इधर है गाड़ी है। कहाँ है वो सफेद बालों वाला, उसको गोलो आकर की वो रिप्लाई दे। मतलब इनकी जो राजमाता सोनिया गांधी है, उन्हें अपने इतने होनहार कार्यकर्ता जो आए दिन राहुल गांधी के तलवे चाटता है, मोदी जी के लिए अपशब्द बोलता है, अमित शाह के लिए अपशब्द बोलता है, असम में जाकर भी ये नौटंकी करता है, हेमंत शर्मा जी की पत्नी पर अनाप शनाप आरोप लगाता है, उसके बावजूद भी जो इनकी राजमाता है सोनिया गांधी, उन्हें इस पवन खेड़ा का नाम तक नहीं पता है। वो कह रही हैं कि कहाँ है वो सफेद बालों वाला। और मुझे लगता है कि पवन खेड़ा ने जब इस वीडियो को देखा होगा, उसके बाद बेचारा खुशी के मारे गदगद हो गया होगा कि हाँ, मेरा नाम ना पता हो, कम से कम ये तो पता है कि सफेद बालों वाला मैं हूँ, किसे बुला रही हैं। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? तो ये है हमारे देश के विपक्ष का गिरता हुआ स्तर। अगर मोदी जी विदेश में जाकर किसी अन्य नेता से गले मिल रहे हैं
तो इनको उससे भी समस्या हो रही है। और इटली की पीएम मेलोनी को भी इसमें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, बल्कि मोदी जी ने मेलोनी को कभी टच तक नहीं किया। फोटोज देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, मोदी जी हाथ तक नहीं मिलाते हैं, वो नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बट उस सब के बावजूद भी इनके द्वारा मेलोनी को इस सब में घसीटा जा रहा है, जो कि एक इटली की प्रधानमंत्री है। बस समस्या ये है कि अगर वो बार डांसर होती मेलोनी पीएम होने की जगह पर, तो ये खुशी खुशी उसकी प्रशंसा कर रहे होते। और फिर ऐसी हरकतें करने के बाद राहुल गांधी जैसे जोकर इस देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने सजोए बैठे हैं। और अगर यदि अब मैं ये बोल दूं कि ये एक बार डांसर की औलाद है, जो कि सच है, जो कि फैक्ट, अगर मैं वही सच और फैक्ट बोल दूं, तो बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में इस बात पर भी बुरा मान जाते हैं। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। How are you? Good to see you. Hello, how are you? लो भाई, विदेशों में जाकर तो इंदिरा गांधी भी गले मिल रही है, राजीव गांधी भी गले मिल रहे हैं, तो क्या अब इन्हें इंदिरा गांधी व राजीव गांधी से भी समस्या होगी? तो क्या अब ये राहुल गांधी इंदिरा गांधी राजीव गांधी का भी मजाक बनाएगा? बाकी का ये आपको और भी वीडियोस दिखाता हूँ जहां पर राहुल गांधी की जो भाषा है उसका स्तर दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। नरेंद्र मोदी रात को भी नहीं सोता है, उसके बहुत से हिडन कारण भी हैं। अमित शाह को पहले क्या कहते थे, चाणक्य, तड़ीपार। इस तरह की भाषा का उपयोग आज हमारे देश का विपक्ष दिन ब दिन करता जा रहा है। ये दिखा रहे हैं कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो किस तरह से खराब हो चुकी है। बेचारा राहुल गांधी कुंठित है, हताश है, परेशान है इस बात से कि ये नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को सत्ता से बेचारा हटा नहीं पा रहा है। पता नहीं बेचारा कब इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएगा। तो इस वजह से इसकी मानसिक स्थिति एकदम बिल्कुल ही बिगड़ती जा रही है। इस बेचारे ने सारे दाव पेच लगाकर देख लिए, सारे हथकंडे अपना लिए, तो इसीलिए ये अब इस तरह की गाली गलौज अमर्यादित भाषा पर उतर आया है। बाकी का ये आप लोगों को दिखाता हूँ कि राहुल गांधी हमारे देश के राष्ट्रगान का कितना सम्मान करता है। एक आखिरी, राहुल जी, बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। साहिर लुधियानवी की एक बहुत मशहूर कविता है जिसमें उन्होंने कहा है, ये सुबह कभी तो आएगी, ये हमारा प्रण है, ये सुबह हम ही तो लाएंगे। थैंक यू। जब राष्ट्रगान बज रहा था तो उस समय राहुल गांधी ने इधर उधर घूम के राष्ट्रगान का मजाक बनाया, ना कि राष्ट्रगान बजने पर वहां पर शांतिपूर्वक सीधे सावधान खड़ा हो जाता। और कांग्रेस के गुलामों ने जब देखा कि राहुल गांधी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर रहा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि राष्ट्रगान पहले हो गया है, तो वो बेचारे मजबूरी में राष्ट्रगान को बंद कर देते हैं। चाणक्य ने सही ही कहा था कि विदेशी स्त्री की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। देखिए, राहुल गांधी जी गंभीर मानसिक बीमारी, गंभीर फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं। उन्हें इमीडिएटली मनोचिकित्सक के पास जाके एंटी डिप्रेशन की दवाई और इलाज शुरू करवाना चाहिए। देखो, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और वैसे भी ये तो कांग्रेस पार्टी के किसी समय पर प्रवक्ता रह चुके हैं, तो राहुल गांधी को करीब से जानते होंगे, उनको नजदीक से जानते होंगे, और इसीलिए राहुल गांधी को लेकर ये जो बात बोल रहे हैं इस पर शक करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और बाकी का राहुल गांधी जिस तरह से आए दिन घटिया भाषा का यूज कर रहा है, उससे पता लग रहा है कि बेचारा अपना सच में मानसिक संतुलन खो चुका है, लगातार कंटिन्यू इतनी हार देखने के बाद। बाकी का राहुल गांधी के लिए मेरी तरफ से एक वीडियो है। प्रधानमंत्री का कार्टून बना सकते हैं, कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते ये लोग। ये वो मोदी है कि जो चैलेंज देकर आया और टाइम दिया और समय दिया, उस दिन लाल चौक पर तिरंगा फहराया। ये कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री का तो कार्टून बना सकते हैं, लेकिन हम देशवासी एक कार्टून को देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने देंगे। यहाँ पर हर किसी के घर में, जितनी यहाँ पर माए बहने हैं, सबके घर में 5 से ऊपर बच्चे हैं। किसी के पास 5 से नीचे नहीं है। ये क्या बात हुई है? तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? रेखा गुप्ता जी ने क्या सोचकर ये मुद्दा बनाया कि 3 बच्चों वालों को मिलेगा जी पैसा 2500। सच्ची? आप लोगों को सभी को पता है, दिल्ली की महिलाओं के पास, सभी के पास 4-5 से बच्चे ऊपर ही है। तो आपने ये स्कीम किसके लिए निकाली
किसके लिए? रेखा गुप्ता जी ने जब से कहा है कि जिनके 3 बच्चों से ज्यादा हैं उन्हें 2500 रुपए नहीं मिलेंगे, तब से दिल्ली में रहने वाली सलमा, रुखसाना, रूबीना इन बेचारों के साथ खेला हो गया है। बेचारियों को बहुत ही ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखो मेरा सीधा सा लॉजिक है, जब बच्चे अल्लाह की देन हो सकते हैं तो उनका पेट भरने के लिए आप मोदी पर या रेखा जी पर क्यों डिपेंड है? उनके लिए खाना भी अल्लाह ही भिजवा देगा। बाकी का रेखा गुप्ता जी ने इन जादियों के साथ बहुत ही बढ़िया खेला किया है। ये वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं देते और जो जनता के टैक्स का पैसा है वो इनके लिए मुफ्त में ही चला जाता है। और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। देखिए इलेक्शन पास में आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे हैं जहां से बस उस स्टेट की सरकार डिसाइड नहीं होती है, केंद्र की भी सरकार डिसाइड होती है। तो अगर इन लोगों को, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, अगर इन लोगों को हमारे वोट चाहिए तो आओ हमारे गांव में सरकारी स्कूल ठीक करो। ये तो चुनाव आ रहे हैं, अगर गांव के लोग सरकार बना सकते हैं दिन भर लाइन में खड़े रहकर, तो उसी लाइन में खड़े रहकर सरकार गिरा भी सकते हैं। और आप किसी को अगर बोलना है कि नहीं सीजेपी पॉलिटिकल हो रही है, सीजेपी राजनीति कर रहे हैं राजनीति। इफ आई हैव टू टेल यू द नंबर्स, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा लोग आए थे, दैट वाज फ्रॉम द समाजवादी पार्टी। उनके एमएलए इतने ज्यादा आ रहे थे, उनके एमपीज इतने ज्यादा आ रहे थे, मेरा तो मन कर रहा था मैं अखिलेश भैया को कॉल करके कहूं कि भैया कुछ लोग 20 जुलाई के लिए भी रख दीजिए। देखो इन लोगों का प्लान पहले से ही फिक्स था। इन लोगों ने बस जैन जी का नाम लेकर जैन जी का ही काट दिया था। इनका टारगेट पहले से ही बीजेपी थी, मोदी जी थे, योगी जी थे और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं तो अब इनका नेक्स्ट टारगेट यूपी है। बट मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि ये नमूने, ये मूर्ख उत्तर प्रदेश को दिल्ली समझने की भूल कर रहे हैं। खैर जिस दिन ये उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने आएंगे, इन्हें धरती आसमान का फर्क पता लग जाएगा। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो? कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है? ये वो लड़कियां थी जो कभी अपने हाथ में AK-47 लेकर घूमती थीं और आज रैम वॉक कर रही हैं। अगर बीजेपी सत्ता में ना होती तो ये कभी भी संभव ना हो पाता। ये अमित शाह जी की बहुत ही बड़ी उपलब्धि, उन्होंने ना जाने कितने बच्चों का, बच्चियों का व उनके परिवारों का भविष्य सुधार दिया है। इन बच्चों को नक्सलवाद से मुक्त कराकर इस नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।